मुरादाबाद छठे नवरात्र पर सैकड़ों सिख सैनिकों ने किया सामूहिक व्रत प्राण। जी हाँ, आपको बता दें, एक दशक से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवसेना द्वारा छठम नवरात्र के दिन दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव-इन 24 में सामूहिक व्रत प्राण और महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से गणेश वंदना और वंदे मातरम की गूंज से शुरू हुआ। शिव सैनिकों ने सभी अतिथियों का अभिनंदन कलावा बांध और तिलक लगाकर किया। कार्यक्रम में समाज सेवकों व विभिन्न संगठनों के नेताओं ने हिंदुत्व और समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। अंत में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने मौजूद सभी शिव सैनिकों व सम्मानीय अतिथिगणों को उनके त्योहार बनाओ संस्कृत बचाओ में सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद किया एवं बताया कि आगे भी शिव सैनिक हिंदू समाज में अमीर गरीब व जातिवाद को मिटाने के लिए अग्रसर होकर काम करेंगे। संबोधन में अंत में जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने प्रचंड हिंदू समाज अखंड हिंदू समाज का नारा दिया। वक्ताओं द्वारा संबोधन देने के बाद पंडित श्री भीमदत्त शर्मा जी द्वारा शंखनाद कर महाआरती की गई व महाभोग लगाया गया, जिसके बाद सभी ने अपने छठम व्रत का विश्राम देते हुए व्रत भोज किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मेयर विनोद अग्रवाल, राजेश रस्तोगी, समाजवादी से जेल सिंह, विनोद, एडवोकेट आनंद मोहन गुप्ता, नरेंद्र सिक्का, सुमित कात्याल, सुनील आजाद, बीएसपी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर मुकेश राजदास, सतीश अरोड़ा, निर्यातक ललित चौधरी, मेजर जेपी सिंह, संदीप जैन आदि नगर की विभूतियां मौजूद रहीं। शिवसेना के विपिन भटनागर, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, शिबू पांडे, राजीव राठौर, बंटी मलिक, विक्की कश्यप, प्रदीप ठाकुर, राजपाल, जितेंद्र पासी, इंद्रजीत सिंह, पंकज पाल, राहुल, आकाश, मयंक, भारत अरोड़ा, जुगनू सोनकर, सुरेश सैनी, दीपक, उमेश ठाकुर, नितेश, अशोक सैनी, योगेश आनंद, पवन रुएला आदि वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी को मेरी तरफ से जय माता की। हमें बड़ी हार्दिक खुशी है कि वीरेंद्र अरोड़ा भगत जी भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं। आप करे ओरण से करावे, ये आप करते हैं और आप सभी से भी करवा रहे हैं। भक्ति के मार्ग पर खुद भी चल रहे हैं और आपको भी चला रहे हैं। ये सत्य के राह पे चल रहे हैं। जो सत्य की राह पर चलता है तो सतगुरु उसका साथ निभाते हैं और उसका सानिध्य करते हैं। और जितना भी ये कार्य करते हैं, ये कार्य हो रहा है, ये धर्म के उससे हो रहा है, भगवान के उससे हो रहा है। जो इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए, और अपने लिए करते हैं। ये ऐसा कार्य हर इंसान नहीं कर सकता। हमने वीरेंद्र भगत जी को जब भी आवाज दी है मंदिर के लिए तो एकदम आके खड़े हो जाते हैं, आज्ञा को सिरोधार्य रखते हैं। हमें गर्व है ऐसे भक्तों पर, ऐसे प्रेमियों पर। हम एक आवाज से हमारे न्यू कुशाल नगर में खड़े हो जाते हैं, कोई हमें मिलता नहीं है इसे। हिंदुत्व के प्रतीक भगवत हिंदू सम्राट शिवसेना पूर्व माननीय बाला साहब ठाकरे के चरणों में नमन करते हुए, माँ भवानी के चरणों में नमन करते हुए आज इस प्रांगण में आए हुए परम आदरणीय हमारे मेयर महोदय विनोद जी, परम आदरणीय श्री गुप्ता जी, विशेष जी, परम आदरणीय आनंद मोहन गुप्ता जी, परम आदरणीय राजेश रस्तोगी जी, परम आदरणीय सुनील आजाद जी, पलक जी, मेरे बड़े भाई नरेंद्र सिक्का जी और मेरे शिवसेना के शिव सैनिक भाई मुदित उपाध्याय जी, कमल सिंह राव जी, शिबू पांडे जी, अरुण ठाकुर जी, उमेश ठाकुर जी, मेरे गुरु जी, मेरी माँ और यहाँ पर आए हुए सभी लोग मेरे हृदय से वंदनीय हैं। मैं आप लोगों की हृदय से वंदना करता हूँ कि हम लोगों को जो ताकत, मैं शिव सैनिक भाइयों की अपने दिल से वंदना करता हूँ कि इनको कुछ भी नहीं मिलता। इनको एक ही बात पता कि हिंदू और हिंदुत्व के लिए हमें लड़ना है और हिंदुत्व के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हम सब लोग आज कार्यक्रम हो रहा है, बहुत देर से चर्चा हो रही है और
चर्चा सुनते हैं तो मन को अच्छा लगता है। ईश्वर की ऐसी अनुपम कृपा रही है। मैं अपने घर पर भी, परिवार में भी जब चर्चा करता हूँ तो ये कहता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं। हम भगत सिंह नहीं है कि भगत सिंह जी ने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चंद्रशेखर जी ने लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जी ने लड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लड़ी, वो नहीं रहे, लेकिन देश आज़ाद हो गया। हमने एक मन से लड़ाई लड़ी, हरिहर मंदिर आज़ाद हो, उस लड़ाई को जीतने का हमें सवाल होता है। मैं छोटे भाई वीरेंद्र अरोड़ा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि पिछले काफ़ी वर्षों से, लगभग 10-12 वर्षों से ये कार्यक्रम करते आए हैं। चाहे गांधी के मंदिर में आरती का कार्यक्रम रहा हो या इस प्रकार के आयोजन रहे हों, जो इन्होंने इसमें प्रयास किया। एक समय था कि इन्होंने 10 लोग जोड़े, फिर 10 के 50 हुए, 500 हुए, और आज आप लोग देख रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इस नातन के हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है। जय भवानी, जय शिवाजी। देखिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़े और हमने आपस में बातें करके, शोर करके कीमती समय गवा दिया, तो शायद हमारे भाई वीरेंद्र अरोड़ा जी का जो परिश्रम है वो सार्थक नहीं हो पाएगा। मैं कोटि कोटि साधुवाद देना चाहूंगा वीरेंद्र जी और हमारे सारे शिव सैनिकों का कि पुरातन समय से इस मुरादाबाद में हिंदुत्व का लोहा वो मनवाते आए हैं और मनवाते रहेंगे। माँ भगवती को साक्षी मानकर आज इस बिंदु अरोड़ा जी के द्वारा जो वेद पुराण को यहाँ आयोजित किया गया है, इस पूरे आयोजन के सभी सम्मानित मेरे अतिथि वृंद, महानुभाव, शिवसेना से जुड़े मेरे सभी पदाधिकारी बंधु एवं समस्त कार्यकर्ता बंधु, मुझे लगता है कि कई सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े कई विचार आपके समक्ष अभी प्रस्तुत हुए, जिसमें पक्ष भी था, जिसमें विपक्ष भी था। वीरेंद्र अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज से नहीं, बहुत समय से कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति या कुछ शामिल नहीं है। ये बिल्कुल अच्छे भाव से हिंदुओं को आपस में जोड़ने का एक इनका प्रतीक है। देखिए, नवरात्रों का जो हम लोग व्रत रखते हैं, तो उस व्रत को जब पूजा करके हम पूरा करते हैं तो उसको पारायण बोलते हैं। और चूँकि ये या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की पूजा होती है, शुद्धता की पूजा होती है, और ये जगत जननी, इन्हीं से संसार उत्पन्न होता है, और ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इसलिए इस पूजा से हमारे देश को ही नहीं, सारे संसार को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोगों के अंदर सकारात्मक भाव का प्रवाहित होता है। ये आज व्रत पारायण का कार्यक्रम हमारे बिंदु अरोड़ा जी के द्वारा किया गया है, शिवसेना के सभी शिव सैनिकों के द्वारा। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम विगत 12 वर्षों से लगातार हो रहा है, और ये कार्यक्रम ये सिद्ध करता है कि हिंदू की रक्षा और सुरक्षा करने वाले लोग कैसे होने चाहिए। मुरादाबाद महानगर में अगर कोई हिंदू सम्राट है तो हमारे बिंदु भाई हैं। मैं बिंदु भाई को साधुवाद देता हूँ। आज नवरात्रों के कार्यक्रम हर जगह चल रहे हैं। आज हमारे शिवसेना के महाप्रभु श्री वीरेंद्र अरोड़ा जी ने भी कार्यक्रम रखा, सुंदर कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, और ये बहुत सुंदर है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साल में 2 बार व्रत उत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है, और इसमें सनातन धर्म के हमारे सभी भाई इकट्ठे हो गए। आप देख रहे हैं किस तरह अपना कार्यक्रम का पालन होता है। तो ये परंपरा शुरू हुई थी 10 साल पहले,
और ये मैं समझता हूँ 20वां लगातार कार्यक्रम चल रहा क्या है प्रोग्राम में? नवरात्रों का पर्व है, नया साल है, की शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। छठिए नवरात्रि में हमने व्रत कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में धन्यवाद है समस्त हिंदू संगठनों से जुड़े लोग, पार्टी से जुड़े, भले वो कांग्रेस थे, समाजवादी थे, बहुजन समाज पार्टी थे, केवल शिवसेना थे, बीजेपी थे, कहीं से भी है। और धर्म से जुड़े लोग, धर्म का हमारा मुख्य उद्देश्य है धर्म और राष्ट्र के लिए नवयुग को आगे लाना। उसी के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और ये जिस तरह से संपूर्णता के साथ कार्यक्रम हुआ, शहर के गणमान्य लोग जिसमें उपस्थित हैं, भले वो चिकित्सक हों, भले वो व्यापारी हों या वो निर्यातक हों, और सारे संगठनों के लोग, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग इस कार्यक्रमों को खूब बढ़ाएं। हमने तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम शुरू करा, आने वाले समय में घर घर ये कार्यक्रम होंगे। जय भवानी, जय। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब